से एग्जाम का नाम सुनते हैं बच्चों को टेंशन हो जाती है। डेफिनेटली होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे लगातार तैयारी कर रहे होते हैं जिसको काफी सारा टाइम दे रखा होता है, और एग्जाम में जब वो 2 से 3 घंटे का पेपर या 1 घंटे का पेपर या 4-5 घंटे का पेपर ये डिसाइड करता है कि हमने पिछले 6 महीने, साल भर, 2 साल जितनी भी प्रिपरेशन करी है उसका रिजल्ट उन लिमिटेड आवर्स में रहने वाला है। तो बच्चों को, पेरेंट्स को टेंशन आना लाजमी है। और जरूरी चीज क्या है कि टेंशन को कैसे कम करें, कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि यदि हमने उन लिमिटेड आवर्स को बढ़िया ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो हमारा पूरा जो प्रिपरेशन का प्लान था या जो हमने जितनी तैयारी को समय दिया था वो समय जो दिया हुआ वो खराब हो सकता है, और हमारी जो भी प्रिपरेशन है उसका रिजल्ट वो नहीं मिल पाएगा जो हमें मिलना चाहिए। कंप्लीट बात करने वाले इस वीडियो में। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो डेफिनेटली बहुत ही सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस भी एग्जाम का आपका गोल है उस गोल को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करते हैं। तो बेसिकली जब पेपर आ गया होता है, जब अगले दिन या 2 दिन बाद पेपर होता है, तो यहाँ पे दो तरह के कैडर डेवलप हो जाते हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से तैयारी करी है, और एक बच्चे वो जिन्होंने ठीक ठाक या नॉर्मल तैयारी करी है। तो यहाँ पे दोनों ही कैडर के बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा कि यदि आपने नॉर्मल या एवरेज तैयारी करी है और अब आप जो लिमिटेड आवर्स या लिमिटेड डेज बचे और वहां बैठ के टेंशन ले रहे हो, तो आप खुद एक बार के लिए थिंक आउट करिए एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, कि क्या इन आने वाले लिमिटेड आवर्स में मैं मेरे रिजल्ट को चेंज कर सकता हूं। तो हमें लग रहा है कि यदि रिजल्ट चेंज पॉसिबल है तो थोड़ी सी टेंशन लेके प्रिपरेशन करनी है। और हमें लग रहा है कि हाँ, इतना वास्ट सिलेबस है और हमने तैयारी हमें एवरेज रखी है या बिलो एवरेज रखी है, तो अब यहाँ पे लिमिटेड आवर्स में टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इन बच्चों को इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, यदि हमने पहले से तैयारी नहीं करी तो अब तैयारी करके या लिमिटेड आवर्स में तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बात आती है इन बच्चों की, जिन बच्चों ने पूरी शिद्दत से लगा दी, पूरी मेहनत कर दी, पूरी जी जान लगा के तैयारी करी है, पेरेंट्स ने साथ लग के तैयारी करवाई है, ऑफिस छोड़ के तैयारी करी है, अपना काम कॉम्प्रोमाइज के तैयारी करवाई है। अब इन बच्चों को टेंशन होती है, इन पेरेंट्स को टेंशन होती है, पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या होगा, हमारा बच्चा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि इस तरह की थॉट प्रोसेस हम लोग रखेंगे तो हमारे बच्चे को एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील होगा, और वो बच्चा कहीं ना कहीं, नो डाउट, नहीं चाहते हुए भी वो शो नहीं कर पाएगा अपने आप को, वो चीजें आपसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और पेपर में वो अपनी रियल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो हमें करना क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम हम क्यों तैयार कर रहे हैं, हमें ये एग्जाम के बाद क्या मिलने वाला है, या इसके बाद हमें किस तरफ जाना है, क्या हमें उस चीज को ज्वाइन करना है और क्यों ज्वाइन करना है, क्या हमारे पास पहला और लास्ट रास्ता यही है, या फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें हमें एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट सोचनी पड़ेगी। देखिए, यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपने पूरी शिद्दत से तैयारी की, और तैयारी करने के बाद यदि सपोज दैट रिजल्ट नेगेटिव आ गया, या हम जैसा परफॉर्मेंस चाह रहे थे वैसा हमें नहीं मिला, तो क्या हमें इस मोमेंट पे एग्जाम से पहले थिंक आउट करना पड़ेगा कि क्या उसके बाद आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन? तो इसका आंसर हर बार होता है यस। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यदि आप ब्रॉडली इसको सोचते हैं, आपका जो भी टारगेट है, आपका एनडीए है, आपका सीडीएस है, आपका कोई भी एग्जाम है, या आपका सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, नवोदय स्कूल है, आरआईएमसी, जो भी आपका एग्जाम है ना, तो हर एग्जाम के बाद सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ऐसा किसी भी एग्जाम को लेकर नहीं होता। यदि आपकी तैयारी बेहतरीन है और उसके बाद भी रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल गया, तो आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है कि मैंने तैयारी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने मेरी जी जान लगाई है, मैंने नॉलेज को गेन किया है। अब मेरा रिजल्ट को लेकर के मुझे आज टेंशन नहीं लेनी, पेपर कैसा आएगा उसकी टेंशन आज नहीं लेनी, क्योंकि यदि मैं इन सारी थॉट प्रोसेस को अपने पास रखूंगा, तो जो हमारे वो आर्स जो हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, उन आर्स को मैं उन आर्स में अच्छी हमारी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमें हर प्रॉब्लम का एक
प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, ना ही कोई लॉन्ग वीडियो देखना, बस छोटा सा वीडियो है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपना पॉजिटिव सोचने का तरीका थोड़ा चेंज करना है कि यस, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेरी तैयारी अच्छी करी है और अब यदि मेरा रिजल्ट जो भी रहेगा मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझे अब पता लग गया तैयारी कैसे करनी है। अब मुझे पता लग गया कि मेरे को अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, क्योंकि हर एक मोड़ पे यदि कुछ रास्ते बंद होते हैं तो कुछ रास्ते खुलते भी हैं, यदि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो। क्योंकि एटीट्यूड ही सब कुछ डिसाइड करता है, न कि सिर्फ एग्जाम को लेके, लाइफ के हर प्रोस्पेक्टिव में हमारा एटीट्यूड कैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए पेरेंट्स मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको अपने बच्चे को इस स्ट्रेस से फ्री करना है कि कोई बात नहीं, रिजल्ट को लेके नहीं सोचना है, परफॉर्मेंस को लेके नहीं सोचना है, सिंपली जाकर के परफॉर्म करना है। जो आप हो, जितनी आपने तैयारी करी है, इधर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रख करके अपनी तैयारी को बेस्ट परफॉर्म करके आइए। बाकी जो बचेगा विल सी, हम लोग मिलके देखेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपने 2 साल तैयारी करी है, आपने 3 साल तैयारी करी है, आपने 6 महीने तैयारी करी है, आप ऑफलाइन कोचिंग में गए थे, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपने 50,000, लाख, 2 लाख जितना का भी इन्वेस्टमेंट आपने बच्चे पे किया, इन्वेस्टमेंट वर्ड बोल रहा हूँ, वेस्ट नहीं होता कभी भी, इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि यदि उस बच्चे को हम इस बात से फ्री कर दें कि आपको रिजल्ट को लेके नहीं सोचना है, क्योंकि प्रेजेंट आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, वहां पे जाके जो आपने सीखा है ना उसको लिखना है या उसको एक्सप्रेस करना है, बस इतना सा। उससे बच्चे में एग्जाम को लेके फियर दूर होगा, उससे बच्चा फाइटर बनेगा, उससे बच्चा प्रोसेस को एंजॉय करेगा, वो दोबारा से हिम्मत कर पाएगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपनी शिद्दत से तैयारी करेगा, मन से तैयारी करेगा। क्योंकि यदि हमने उस पे परफॉर्मेंस का प्रेशर रखा, हमने उसको कंपेयर किया दूसरे बच्चों से, हमने उसको ये बताया कि तुम पास नहीं होगे तो ये चीजें हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम उसके अंदर हमेशा के लिए एग्जिस्ट हो जाएगी और हम फिर चाह करके भी उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, और सॉल्यूशन के लिए सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें वो सारी चीजें बतानी है कि अच्छा आपका नहीं होता है ना, तो ये रास्ते हमारे पास अवेलेबल है, तो बच्चा भी कॉन्फिडेंट रहता है, बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। तो बहुत जरूरी है, इसके साथ बच्चे को ये चीज देनी बहुत जरूरी है, बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत जरूरी है। विश्वास रखिए, कोई बात नहीं, ये एग्जाम नहीं होगा, अगला कोई एग्जाम होगा। एग्जाम्स लाइफ में बहुत आएंगे रास्ते में, हमें बच्चे को फाइटर बनाना है, हमें बच्चे को रिजल्ट के बारे में सोच करके अपनी परफॉर्मेंस को वीक करने वाला नहीं बनाना है, और हमें बच्चे को ये बताना है कि आप कर सकते हो। इस बार अपने तैयारी बेस्ट करिए, इस बार पेपर दे लो और फिर भूल जाओ, फिर बाकी का बाद में देखेंगे हम लोग। बस आपको अपनी तैयारी में एग्जाम के नेक्स्ट डे फिर से जुट जाना है अगले मिशन की तरफ। तो बच्चा क्या करेगा कि हर चीज को बहुत ही पॉजिटिव ढंग से कर पाएगा। और इतनी बस 2-4 बातें छोटी छोटी बता दो बच्चे को, तो डेफिनेटली बच्चा बहुत ही स्ट्रेस फ्री होकर के पेपर दे पाएगा। क्योंकि मोस्टली बच्चों को प्रेशर फील होता है, वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का, या टीचर्स या एकेडमी जो होती है वहां पे उससे होने वाले रिजल्ट के बाद वाले कम्युनिकेशन को लेकर बच्चा डर रहा होता है। ये जब उसको पहले से फ्री कर दो कि कोई बात नहीं, आपने तैयारी करी, आप सेटिस्फाइड हो, हम सेटिस्फाइड है, आपके टीचर सेटिस्फाइड है, आपने तैयारी में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी, तो रिजल्ट को लेकर नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें नहीं तो अगले में हो जाएगा, अगले में तो फिर अगले में हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट यू वरी अबाउट दैट। बच्चे को बस इतनी बातें एज ए पेरेंट्स बोल दो, और एज ए स्टूडेंट आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैंने जो सीखा है उसको बढ़िया परफॉर्म करना है, इधर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रखना, इधर बिल्कुल फ्री रहना है। यदि कहीं से भी नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीजें आ रही हैं, तो हमें उसको होल्ड करना है, हमें उसको एक बार अंदर नहीं लेना है, हमें नहीं सोचना है कि वो या वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे। अल्टीमेटली हम यदि सक्सेसफुल होंगे तो भी बोलेंगे, हम फेलियर होंगे तो भी बोलेंगे, तो उनका काम सिर्फ बोलना है, हमें हमारा देखना है सिर्फ। तो एज ए स्टूडेंट आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और आपने जो कुछ भी सीखा है उसको एग्जाम हॉल में जाके बढ़िया ढंग से एक्सप्रेस करना है, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस रिगार्डिंग योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एकेडमी एंड एनीवन एल्स। तो आई होप कि आप बहुत ही पॉजिटिव पेपर देने वाले हैं। फिर भी कहीं टेंशन फील हो, इंडिया का कोई भी बच्चा हो, डैशबोर्ड नंबर गिवन है आपको। पेपर देने के बाद, पेपर देने से पहले, या कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको रिजल्ट को प्रेशर फील हो रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी टीम ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल रहती है।
विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ चार्जेस। बहुत पॉजिटिव रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक रास्ते बंद होंगे, 10 नए खुल जाएंगे। डोंट यू वरी, हमें देखने का और सोचने का तरीका बस आना चाहिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबको बहुत सारा ऑल द बेस्ट। पेपर आपके सारे बहुत अच्छे होंगे, कहीं भी कोई टेंशन लेनी। तो मिलते हैं आगे के पावरफुल वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।